और बेटा लास्ट में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स के जो 3 रिएक्शन है ना, जिसमें क्रैकिंग मैंने आपको बता दिया, रिवाइज करवा दिया दोबारा, कंबस्टन रिएक्शन है, और लास्ट वन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन क्या थी? व्हाट इज द कंडीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जी बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या इसकी कंडीशन थी भाई? UV light and sunlight यस, यूवी लाइट इसका या प्रेजेंस। सनलाइट। जी, क्योंकि अगर यूवी लाइट नहीं होगी ना बेटा, तो आपका फिर ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड यूवी लाइट। यूवी लाइट इज मस्ट, या सनलाइट इज मस्ट। सनलाइट में वैसे यूवी होती है ना, तो बस। अच्छा, अब फिर हमने बेटा ये सब्स्टिट्यूशन देख ली थी। आज हमने करना है रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के बेटा रिएक्शन हम करेंगे, तो हेडिंग दे बेटा, एल्कीन्स। एल्कीन्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ड्स के अंदर अल्कीन को डिस्क्राइब करें, 2 वर्ड्स में, व्हाट आर एल्कीन्स, क्या कहेंगे बच्चों? Hydrocarbons with double bonds. अब देखो ना, हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड के लिए एक और वर्ड यूज होता है बड़ा अच्छा। क्या है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड? हाइड्रोकार्बन। जी, सिंपल आप ये कह दो, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप डबल बॉन्ड विद हाइड्रोकार्बन, ये भी ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला था, जल्दी से एक दो बातें रिपीट करके मैं रिएक्शंस पर आऊंगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। और आप सबको याद होगा जब हमने एल्कीन की होमोलोगस सीरीज की थी, तो इसके अंदर देखा था भाई, जितने कार्बन होंगे ना, हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। और मिनिमम कितने कार्बन वाला एल्कीन होता है? मिनिमम एक कार्बन वाला एल्कीन होगा बेटा, एक कार्बन का नो एल्कीन? सर, 2 कार्बन। नहीं, मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये देखो C2H4, दिस इज इथीन। 3 कार्बन में ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो 3 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड तो एक दफा ही आएगा। कोई से 2 कार्बन एटम के दरमियान आप डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज प्रोपीन। इसी तरीके से बेटा, अच्छा मैं आपको एक बात यहां बताऊं, एक तो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स तो आप काउंट करो ना, तो ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है ना प्रोपीन में डबल बॉन्डेड वाला, मुझे ये बताओ इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच है भाई? इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं, ये बताओ। 2 3 3। 3 एटम्स अटैच है, देखो बिल्कुल ठीक बता रहे हो। एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये कार्बन, 3 एटम अटैच है ना? अब एक और बात बताओ बच्चों, ये जो कार्बन है इसके साथ कितने एटम अटैच है? 4। 4। 1 2 3 4। आपके ख्याल में कार्बन ज्यादा हैप्पी कब होगा? जब वो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो, या उसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अटैच मैक्स। हो? मैक्सिमम, बिल्कुल। याद रखना बेटा, अल्कीन जो है ना बड़े रिएक्टिव हैं। इस डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन चाहते हैं भाई इस डबल बॉन्ड को हम खत्म करें। कोई मॉलिक्यूल रिएक्टिव नहीं रहना चाहता, तमाम मॉलिक्यूल चाहते हैं हम स्टेबल हो जाए भाई, रिएक्टिव ना रहें। और इस डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन इज वेरी रिएक्टिव। अल्कीन भी ये चाहता है कि मैं इस अननेसेसरी बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस इज अननेसेसरी बॉन्ड। अल्कीन इससे जान छुड़ानी चाहता है भाई। अल्कीन चाहता है कि डबल बॉन्ड खत्म हो। तो अल्कीन इस डबल बॉन्ड को खत्म करना चाहता है, और अल्कीन भी चाहता है कि मेरे साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच हो, डिफरेंट। ये ना हो कि मैं एक ही एटम के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं। इसलिए अब मैं रिएक्शंस पर आता हूं बेटा। सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो होगा एडिशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव?
व्हाई एल्कीन आर रिएक्टिव। बेटा एल्कीन्स जो हैं ये रिएक्टिव हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लिखें, एल्कीन्स आर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन्स रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है भाई। और एल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते बच्चों, एल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है एल्कीन्स के अंदर। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो बड़े इस पे सबसे पहले जो हम लिखने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स। देखो ये जो है ना एल्कीन का फीचर है। जिस तरह एल्केन्स ठीक है क्रैकिंग भी देता है, कंबस्टन भी देता है, वो ठीक है, लेकिन एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन सा है बताओगे मुझे बच्चों? एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिससे एल्केन की आइडेंटिटी होती है वो क्रैकिंग। कौन सा नहीं, क्रैकिंग भी नहीं, क्रैकिंग एल्कीन की भी हो जाती है। आप जब ए लेवल्स में आओगे ना आपको पता चलेगा एल्कीन्स की भी, क्योंकि मैंने क्रैकिंग की डेफिनेशन में कहीं लिखा है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स, मैंने लिखा है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ये देखो बेटा, सर कंबशन। क्रैकिंग में क्रैकिंग में देखो, क्रैकिंग में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना, कि आप लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आ जाता है। तो क्रैकिंग तो एल्केन एल्कीन दोनों में होगी, ये छोड़ दो। कंबस्टन भी बेटा दोनों में होती है। क्या एल्कीन की कंबस्टन नहीं होगी? एल्कीन भी तो हाइड्रोकार्बन है, कंबस्टन होगी नहीं होगी? बोलो। होगी सर। यस। होगी। लेकिन एक तीसरा रिएक्शन है जो अल्केन दे सकता है अल्कीन नहीं दे सकता, वो कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये अल्केन के पास है, ये कैरेक्टरिस्टिक अल्कीन के पास नहीं है, ये प्रॉपर्टी भाई अल्कीन के पास नहीं है। तो ये बात याद रखना, अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके मुकाबले में अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। ये दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक रिएक्शन है। मैं इसको लिख देता हूं ताकि बेटा आप लोगों को याद रहे। जिस तरह इसको नोट के तौर पर लिखें, अल्केन्स जो होते हैं अल्केन्स, देखो क्रैकिंग और वो तो देते ही है ना, वो तो अल्कीन भी देगा। अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम की जगह दूसरा एटम आके अटैच हो जाता है ना, जिस तरह क्लोरीनेशन की थी। अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाइल अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। अभी आपको समझ आ जाएगी एडिशन रिएक्शन क्या होता है। दो चीजों को हम ऐड करेंगे और एक चीज बनेगी, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन की हेडिंग डालें बच्चों, एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन इन इथीन। बच्चों इथीन में ना हाइड्रोजनेशन करनी है। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा आप लोगों के लिए ना मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, एक मतलब इस तरह का, जिसमें हर वीक में आप मुझे असाइनमेंट सेंड करेंगे और मैं आप लोगों का काम चेक करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं बेटा। ठीक है, आपके स्कूल के मिड टर्म भी, तो भी एक मंथ है। एक मंथ में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मैं आपको इंशाल्लाह शेड्यूल जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सेंड करूंगा, और वो नवंबर से अप्लाई हो जाएगा। आपने हर वीक के अंदर मुझे दो दो वर्कशीट्स, जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं उनकी सेंड करनी है। और जो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो ऑर्गेनिक तैयार करेंगे इसी तरीके से। मैंने कल ऑर्गेनिक की एक वर्कशीट सेंड की थी बच्चा, आप लोगों ने देखा है उसको? यस सर।
उसके आंसर भी थे बेटा आखिर में या नहीं थे? यस थे सर। यस उसको उसको बेटा स्टार्ट करें ना, वो सिर्फ अल्केन अल्कीन की थी जहां तक मुझे शक है। मे भी एक दो क्वेश्चन मोल के आए हो बीच में, उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अल्केन अल्कीन के थे। इसी तरह की और भी सेंड कर दूंगा, लेकिन अब बेटा आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है? और जो जो सर, हमने टॉपिक्स आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद क्या करना है? मेटल्स, कौन से एक्सट्रैक्शन ऑफ चैप्टर? मेटल्स, मोल्स, ये तीन मेन करने हैं पहले, मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मोल। ओके। अच्छा बेटा, अब हाइड्रोजनेशन इन इथीन है ना, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा स्टार्ट करते हैं इथीन के अंदर हाइड्रोजनेशन। लेकिन पहले इसमें कुछ चीजें देख लो कि भाई इसमें कंडीशन क्या है। रिएक्शन, कंडीशन का मतलब होता है कि जिसके बगैर रिएक्शन ना हो। तो कंडीशन है आपने हीट देनी है और प्रेशर भी देना है। कितनी हीट देनी है ये आपको जानना लाजमी नहीं है। वैसे 250 से 350 है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो लिहाजा याद करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है? कैटलिस्ट कौन सा होगा भाई इस रिएक्शन में? कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ज्यादातर हम ट्रांजिशन मेटल ले लेते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एलुमिना। रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा यहां पर हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे ना, निकल, बेटा निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे हम, ठीक है? निकल कैटलिस्ट आपने यूज करना है। तो हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हीट देंगे और क्योंकि गैसेज है ना, तो हीट के साथ प्रेशर भी देना होगा ताकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें ना। अगर आप दो गैसेज हैं, उनको प्रेशर ही नहीं दोगे भाई, वो एक दूसरे के करीब ही नहीं आएंगे। आप प्रेशराइज करोगे ताकि दोनों गैसेज एक दूसरे के करीब आए। और कैटलिस्ट यहां पर कौन सा है? निकल है। ये जी, C2H4। ये बेटा आपके पास H2 है। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा था, मैं कह रहा था कि जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड इज अननेसेसरी बॉन्ड। इसको टूटना है। क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन जो है ना, उसकी बॉन्डिंग सिर्फ 3 एटम्स तक रेस्ट्रिक्ट हो गया है। और कार्बन चाहता है मैं 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाऊं भाई। तो लिहाजा अब ये होगा बच्चों, यहां पर ये एक हाइड्रोजन ये है, फिर दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है? अच्छा, दो बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बात ध्यान में रखना। दो बॉन्ड्स, एक ये बॉन्ड टूटेगा बेटा यहां से, और एक ये बॉन्ड भी टूटेगा। दो बॉन्ड्स टूटेंगे, डबल बॉन्ड भी टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा। और अब पता है क्या होगा बच्चों? हर हाइड्रोजन, दो ही तो कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर अटैच होगा। डबल बॉन्ड खत्म कर दें बच्चों। तो रिएक्शन जरा करें ना, आप देखें क्या बनेगा। ये आपका आ गया कार्बन, सॉरी इससे करना है मैंने, हाँ, ये आ गया कार्बन और ये भी कार्बन। ये बेटा 4 हाइड्रोजन जो पहले से लगे हुए हैं, ये मैं उसी कलर से, ये पहले से हैं, ठीक है ना बेटा? सिर्फ फर्क क्या है, वो जो डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, अब दो नए हाइड्रोजन, एक ये ब्लू कलर से ये नया हाइड्रोजन आया, और एक बेटा ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये इथीन था, ये इथेन बन गया है। इसको एडिशन क्यों कह रहे हैं भाई, ये बताओ, व्हाई दिस इज एडिशन? बेटा दो चीजें ऐड होकर एक बना दी हैं। ये दो मॉलिक्यूल थे ना, एक इथीन का मॉलिक्यूल, एक H2 का मॉलिक्यूल, दोनों ऐड होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इथेन। तो दिस इज एडिशन। अच्छा, अब आपको मैं एक रिएक्शन देता हूं और आप ये रिएक्शन के बेटा, इसमें देखो एक और चीज भी नोट कर लो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ये, इसको आपने कर दिया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भाई। अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में चला गया है बाय दी हाइड्रोजिनेशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अभी आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा डेली लाइफ में, ये कहां पे होता है रिएक्शन। पता है आप लोगों को वैसे बेटा, ये रिएक्शन कहां पे होता है डेली लाइफ में?
मतलब हम नहीं। यूज करते हैं, हम इसका एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा याद रखो बेटा, इसकी सोप। एप्लीकेशन चलो लिख देता हूँ। नहीं 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 बेटा, ये जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं, ये अल्कीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑयल क्या होता है बेटा? अल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ऑयल के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करो तो पता है क्या बनेगा? गैस करें क्या बनेगा भाई? ऑयल में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाँ जी बच्चों। गैस। मार्जरीन का नाम सुना है? मार्जरीन। यस। ये जो ब्लू बैंड आप खाते हैं ना मक्खन समझ के, वो मार्जरीन होता है, वो घी होता है बेसिकली, वेजिटेबल फैट होती है, वेजिटेबल फैट। तो बड़ा ऑयल के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड मामा, करें तो घी बन जाता है, घी घी। क्या चीज है? घी। मार्जरीन है बेटा, मार्जरीन। घी नहीं पता आपको? वैसे घी तो डेली लाइफ में यूज नहीं होता बेटा, जो यस सॉलिड। सर, मुझे समझ आ गई है। आगे है। अच्छा, ऑयल और घी में फर्क क्या होता है बेटा, ये भी बता दो। ऑयल इज लिक्विड, घी इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना बेटा? ऑयल यस लिक्विड होता सर। है ना, और घी इज सॉलिड। लेकिन घी बनता कैसे है कि ऑयल के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो आपके पास वो जो ब्लू बैंड वाला मार्जरीन है या घी फॉर्म होता है। एक रिएक्शन जरा आप लोग कीजिएगा बच्चों। प्रोपीन है, इसके अंदर हाइड्रोजनेशन करो, शाबाश। पूरा फॉर्मूला लिखना है बेटा, और कैटलिस्ट भी लिखना है, कैटलिस्ट कंडीशंस भी लिखनी है, पूरा रिएक्शन लिखो, शाबाश। जी बेटा, ये हुआ है या नहीं हुआ भाई? देखो प्रोपीन है, ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये SH। इसके अंदर देखो ना, ये बेटा हाइड्रोजन ठीक है ना, कहीं मैंने कम तो नहीं ड्रॉ किया? चेक करें जरा बेटा, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत गलती करते हैं इस जगह पर। क्या तरीका है इसका, सुनो। इसका तरीका ये होता है बेटा, मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करें। ये 3 कार्बन पहले ड्रॉ करो, फिर एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करो। अब ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो बस। इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। जो टर्मिनल पर आ रहा है बिल्कुल आखिर में, जो सिंगल बॉन्डेड है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, ताकि उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। और जो कार्बन नंबर 1 है ना, जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उसके साथ 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे। ये तो ये बेटा आपका, दिस इज प्रोपीन। इसके अंदर ऐड करना है आपने हाइड्रोजन। क्या बताया था भाई कि जब भी आपने कंडीशन क्या देनी है? हीट, प्रेशर, ये एरो के ऊपर लाजमी लिखना है। और निकल इज दी कैटलिस्ट, सिंबल लिख दो NI। होगा बच्चों ये कि यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, और हर कार्बन पर एक नया हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये देखो, ये मैं इसको, ये एक हाइड्रोजन है, ये है ना H2। बच्चों ये देखो, ये आपके नए नए हाइड्रोजन है जो यहाँ पर आए हैं बस। दिस इज प्रोपेन, ये है जी प्रोपेन। ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं। बेटा ये समझ आ गया? जरा बता दो मुझे एक दफा। जी सर। यस। जरा करो अब आप लोग, ब्यूटूइन। बेटा इसकी हाइड्रोजनेशन करो जरा, शाबाश, ब्यूटूइन की, हरी।
जी बेटा हो गया है, बताइएगा स्टूडेंट्स, हो गया या नहीं हुआ? यस सर, हो गया सर। अच्छा देखिए, ब्यूट टू इन, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 एंड 4। ब्यूट टू इन है बेटा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना। और अब आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो। ये CH3 पर ये सेकंड और थर्ड कार्बन देखो, ये डबल बॉन्डेड है, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ताकि इसके 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं ना। 4 बॉन्ड्स तो देखो ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो ये बना रहा है, एक राइट साइड पर, 2 लेफ्ट साइड, एक राइट साइड पर, 2 लेफ्ट साइड पर। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इस तरह एक हाइड्रोजन इधर, और टर्मिनल वाले कार्बन पर। अब देखो एक डबल, अच्छा अब ये भी समझ लो, एक डबल बॉन्ड होगा ना जब एक, तो यू विल ऐड वन वन मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ H2। अगर कहीं पर अभी तक उसने दिया तो नहीं है बेटा, अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो यू विल ऐड 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल H2 के ऐड करोगे। ठीक है, तो अब आपने एक डबल बॉन्ड है, आपको मैंने बताया कि आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही तोड़ना है। अब आपके पास बनेगा HCH, CH, CH, CH3। और यहाँ बेटा आपके पास एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। किससे बनेगा? ब्यूट टू इन से बनेगा, ब्यूट टू इन से ब्यूटेन। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। ये तो था हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रेशन क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता है हाइड्रेशन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय टर्म हाइड्रेशन? ये चलिए हाइड्रेशन अब मिक्स हो जाएगा। आज मैं आपको कंबस्टन करवा देता हूँ, इसकी भी कंबस्टन होती है ना, एल्कीन की भी, तो कंबस्टन रिएक्शन कर लेते हैं बेटा। कंबस्टन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। कंबस्टन रिएक्शन ऑफ, बेटा आप में से मैक्सिमम बच्चे मई जून 2025 में अपेयर होंगे ना, एक दो बच्चे होंगे ना जो नहीं है ना? माइशा, आप नहीं होंगी बस, बाकी तो सारे मई जून 2025 में अपेयर हो रहे हैं बच्चों। यस यस। सर। ठीक है बेटा, उसके लिए ना मैं बस एक एक दो दिन के बाद आपसे शेयर करता हूँ पूरा एक स्कीम, जिसमें आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी, और आपने मुझे डेली बेस पर ना, डेली बेस पर तो नहीं लेकिन हर 2 दिन के बाद एक वर्कशीट मुझे सेंड करनी होगी। मैं इस पे आपको फीडबैक भी दूंगा, और आपको उस पर लिखा होगा कि आपने कौन से टॉपिकल्स करने हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, टाइम कम है। अब आप लोगों ने टाइमली अगर तैयारी शुरू कर देंगे ना, तो ओ लेवल्स और IGCSE में ए ग्रेड लेना कोई मसला ही नहीं है, आराम से A स्टार आ जाता है, बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर आप ये टाइम निकाल दिया आपने, ये 1 2 महीने जाया कर दिए बेटा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, विद इन टाइम आप सारा काम कर सकते हो। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चलिए अप्रैल में तो स्टार्ट ही हो जाएंगे ना। 5 मंथ्स आपके पास, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी बेटा स्टार्ट कर दें, इससे मजीद डिले मत कीजिएगा। अभी मैं आपको 1 2 दिनों में इंशाल्लाह वो स्कीम ऑफ वर्क सारा शेयर करता हूँ आपसे, कि उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन कर लेते हैं बेटा, एल्कीन्स के कंबस्टन रिएक्शन, और कंप्लीट कंबस्टन हम करते हैं। वैसे आप लोग कीजिएगा, ये लें C2H4 इसकी कंबस्टन करो, C3H6 इसकी करो, C4H8 इसकी करो, NC5H10 इसकी करो। कंप्लीट कंबस्टन करनी है। प्रोडक्ट आपको पता है, हाइड्रोकार्बन की जब भी कंबस्टन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है बेटा। स्टार्ट कर दो, शाबाश।
गया सर। ओके बेटा, चले मैं इसको जब बेटा जल्दी से करता हूँ, आप लोग मैच कीजिएगा और देखिएगा आप लोग भी ऐसी सोच रहे हैं C2H4+O2। पहला काम ये होता है बैलेंसिंग ना किया करें, पहले पहले सिर्फ प्रोडक्ट्स पूरे किया करें। ये नहीं, प्रोडक्ट्स लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस दी कार्बन डाइऑक्साइड। जितने कार्बन होंगे ना बेटा इधर 2 हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन होंगे ना बेटा इधर उसका हाफ, 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को सबसे आखिर में बैलेंस कर लो। 2 2 जा 4, 5 6, ये 2 इसके साथ भी लगा हुआ है ना, तो 3O2। अच्छा, ये प्रोपीन की करनी है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 3 कार्बन है तो 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 हाइड्रोजन हैं तो यहां करेंगे 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 3 2 जा 6, 7 8 9, 9 है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 9 आता है भाई 4.5 से, है ना, तो ये 4.5 है। नहीं लिखना चाहते 4.5 तो 9/2 लिख दो, मर्जी है जो आपको आसान लगता है। C4H8 की कंबस्टन करनी है बच्चों। C4H8 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। 4 कार्बन है तो 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 8 हाइड्रोजन हैं तो इसका हाफ 4 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो बेटा, 4 2 जा 8, 9 10 11 12, 12 है तो 6 लग जाएगा इधर। एक चीज आप देख रहे हो, जब यहाँ ऑड नंबर होता है ना कार्बन का, तो यहां भी बेटा फ्रैक्शन में आता है। जब यहाँ इवन नंबर होता है ना कार्बन का, तो यहाँ होल नंबर आता है, फ्रैक्शन नहीं आता। अब देखो फिर ऑड आ रहा है, ऑड नंबर है तो अब फिर फ्रैक्शन में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, वाटर बनाना है। 5 कार्बन है, 5CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5H2O। बैलेंस करना है, 5 2 जा 10, ये हो गया बेटा 10, और 5 ये 15, 15 ऑक्सीजन है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 15 आएगा भाई 7.5 से, या 7.5 लिख दो या 15/2 लिख दो। ऐसे किया बच्चों, बताओ जरा। यस सर। यस सर। ये आपने करना है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को या जिन बच्चों ने पहले नहीं नहीं भी पढ़ा हुआ, लेकिन आप लोगों को केमिस्ट्री कुछ ना कुछ तो आती होगी बेटा, ऐसे 2 3 टॉपिक्स बताओ जो आप लोगों को बड़े अच्छे आते हैं, आप कहेंगे यार ये तो हमें बस फौरन हम कर लेंगे। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप बड़े रेडीली कर लेंगे? मुझे पता है एसिड बेस्ड सॉल्ट तो उसमें से बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वैसे कौन से हैं जो चैप्टर्स आप बड़े आसानी से कर सकते हैं? बताएं ऑर्गेनिक बेटा। केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक अभी खत्म नहीं हुई ना, मतलब आप मुझे इसमें से बताएं, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर रेट, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग नहीं है उसमें से बेटा, केमिकल बॉन्डिंग वो भी है, वो इजी चैप्टर है, और पीरियोडिक टेबल भी इजी है। और रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारे इजी केमिकल चैप्टर्स हैं। एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रियम। चलें, मैं ना पहले आसान वाले चैप्टर्स ऐड करता हूँ, फिर थोड़े थोड़े मुश्किल वाले, ताकि आप लोगों की बेटा एक किस्म की रिवीजन शुरू हो। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। पास पेपर्स मैंने गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किए हुए सारे, और आपको एक डिफरेंट वर्कशीट्स भी सेंड करता हूँ बेटा। तो कोशिश करें जो वर्कशीट कर दे रहा हूँ वो तो लाजमी करें ना साथ में। ठीक है, वर्कशीट तो साथ साथ करते जाएं। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स का सेकंड टाइप का रिएक्शन, उसका नाम है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।